हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में कि ह्यूमन बॉडी जो होती है उसके अंदर एक नर्वस सिस्टम तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक केमिकल कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ भी होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स इतने छोटे होते हैं कि हम उसको देख नहीं पाते, लेकिन वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है कि छोटा सा पैकेट है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े कर लेता है। और वो कौन से काम करता है और ये आता कहाँ से, वो हमें आज डिस्कस करना है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। हमने कुछ ग्लैंड्स पढ़ने हैं, उन ग्लैंड्स से ही क्या होता है, हार्मोन्स का सेक्रेशन होता है। अब वो जो हार्मोन्स है वो किस तरह से हमारे बॉडी के टारगेट एरिया तक पहुंचते हैं और वो किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उन सबको कंट्रोल कौन करता है, बिकॉज हर जगह कंट्रोलिंग सेंटर तो होता ही है। जैसे हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, वैसे ही हार्मोन्स का भी तो कुछ कंट्रोलिंग सेंटर होना चाहिए था। अब अगर सारी ही चीजें ब्रेन कंट्रोल करेगा तो हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे? तो उनके अंदर भी क्या होता है, ग्लैंड्स होती है। वो स्पेशल ग्लैंड्स क्या करती है, बाकी सारे हार्मोन्स को, हार्मोन्स के सिक्रेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। बिकॉज अगर सारे हार्मोन्स कंटिन्यूअसली ग्रो होते चले जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर नहीं ग्रो होंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल सी चीज है, अगर ग्रोथ हार्मोन को ले लें हम, बाकी सबको एक बार साइड में रखो, सिर्फ अगर हम ग्रोथ हार्मोन को लेते हैं और बाय चांस हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, निकल रहा है, सिक्रेट हो रहा है और ग्रोथ को प्रमोट भी कर रहा है, तो सोचो हम कितने बड़े हो जाएंगे। क्या दीवार फाड़ के कहीं और चले जाएंगे या चांद तक पहुंच जाएंगे? तो इतने बड़े हम हो नहीं सकते। इसीलिए हमारे ग्रोथ हार्मोन को अगर सीक्रेट होना है तो साथ ही साथ उसको स्टॉप करने वाली चीज भी होनी चाहिए कि हमारा ग्रोथ हार्मोन जो है वो कब स्टॉप होगा, कितनी हमारी ग्रोथ हो जाएगी, कितनी हमारे लिए एफिशिएंट ग्रोथ है, कितना उसको हार्मोन को सीक्रेट होना, कितना नहीं होना, कब होना है कब नहीं होना है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भी एक कंट्रोलिंग सेंटर है जिसके बारे में भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात कर ले हमारे ग्लैंड्स की। जब नाम ही हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? भाई अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं तो एक और होगी ना, इसका अल्टरनेट होता ही है, इसका तो हमेशा होता है अपोजिट। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो तरह की हमारे पास होती है ग्लैंड, जिसको कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो आई होप कि आपको याद होगा। फिर से हम एक रिविजन ले लेते हैं सो दैट कि फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे ग्लैंड्स को। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफर कर देगी। इनके पास कोई डक्ट नहीं है, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके पास में कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप नहीं होता है इनके पास में। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। इनके पास कोई पाथवे नहीं है अपने हार्मोन्स को सेक्रेट करने के लिए, अपने हार्मोन्स को टारगेट एरिया तक पहुंचाने के लिए कोई पाथ नहीं है, रास्ता नहीं है। इसीलिए क्या करती है, डायरेक्टली अपने हार्मोन्स को, अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफर कर देगी। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर ट्रांसफर होने के बाद वो हार्मोन्स अपने टारगेट एरिया तक चले जाएंगे, टारगेट सेल तक चले जाएंगे। एंड आफ्टर गेटिंग द टारगेट सेल, उसके बाद वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती है जो कि अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में नहीं भेज रही है, वो अपने सिक्रेशन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं भेजेगी, लेकिन उनके पास में क्या होंगे, डक्ट्स होंगे। डक्ट्स मतलब पाइप्स होंगी, कुछ वेसल्स होंगी, कुछ नलिकाएं होंगी जिनके थ्रू वो अपने सिक्रेशन को टारगेट एरिया तक भेजती है। मतलब इनके पास में एक प्रॉपर पाथवे होता है। ठीक है, बट हमें किसकी बात करनी है आज? हमें बात करनी है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है, जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देती है और छोटा पैकेट बड़ा धमाका को जन्म दे रही है, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं आज की। जो डक्टलेस ग्लैंड्स है, कितनी ग्लैंड्स होती है, कौन कौन सी होती है और इनका सिक्रेशन क्या क्या होता है और वो किस किस में हेल्प करती है। तो फर्स्ट ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। आपको नाम से समझ में आ गया होगा कि मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होगा। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑल दी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है, उनको बताती है कि कब आपको किसी हार्मोन को सीक्रेट करना है, कब नहीं करना है। नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इंफॉर्मेशन देने के लिए एक ग्लैंड और है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। बताया था जो फोर ब्रेन है उसके टू पार्ट्स होते हैं, तो सेकंड पार्ट था हमारा हाइपोथैलेमस। जो फोर ब्रेन है उसका जो फ्लोर होता है उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। फ्लोर के ऊपर मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है इट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, इट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, बिकॉज मास्टर ग्लैंड हमारी कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इसकी भी अगर कोई मास्टर होगी, दैट मीन्स इट विल बी मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, दैट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी हो गई, हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई, साइज में नहीं लेकिन काम में। तो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, लेकिन ओनली मास्टर ग्लैंड है, बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रही है, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या करती है, एक हार्मोन जो सेक्रेट करती है, बहुत सारे हार्मोन्स को सेक्रेट करती है। द मेन हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन।
सबसे मेन हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करेगी वो है ग्रोथ हार्मोन। यही डिसाइड करेगा कि आपकी हाइट कितनी होने वाली है, आपकी बॉडी किस तरह से बनने वाली है, क्या ड्वार्फनेस आएगी आपकी बॉडी में, या आप टॉल हो जाएंगे, या आप मीडियम साइज के रहने वाले हो। तो सपोज अगर मेरी हाइट अगर 5 समथिंग कुछ होगी तो ये किसकी वजह से, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से। अगर कोई पर्सन है जिसकी हाइट 6 समथिंग है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से है। अगर ऐसा कोई पर्सन है जो कि बौना रह गया है, बहुत छोटा सा वो रह चुका है, तो उसको चिढ़ाना नहीं है देख के कि देख देख कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था तेरी मम्मी ने। तो कॉम्प्लेन तो पिलाया था उसकी मम्मी ने, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसने अपना काम नहीं किया प्रॉपरली, और उसने जो अपना हार्मोन था, ग्रोथ हार्मोन था, वो दिया नहीं, इसलिए कॉम्प्लेन भी वहां पे काम नहीं कर पाया और उसकी हाइट जो थी वो छोटी रह गई। तो कॉम्प्लेन से सब कुछ नहीं होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, मास्टर ग्लैंड है ये, सिर्फ यही डिसाइड करेगी कि आपकी ग्रोथ कितनी होने वाली है, आपकी हाइट कितनी होने वाली है। आपका कॉम्प्लेन डिसाइड नहीं करता है। तो बचपन में जो बोला जाता है ना कि मम्मी ने कॉम्प्लेन नहीं पिलाया था इसलिए हमारी हाइट नहीं हुई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से आपकी हाइट जो है छोटी या बड़ी हो चुकी है या मीडियम साइज की रह चुकी है। चलिए, इट इज इनसाइड द ब्रेन, ये ब्रेन के इनसाइड में होती है। इट ओवरसीज द अदर ग्लैंड्स एंड कीप हार्मोन्स लेवल्स इन चेक। सारी ग्लैंड्स को ओवरसी रखती है, एक चार्ज रखती है सारी ग्लैंड्स के ऊपर, अपनी आई रखती है सारी ग्लैंड्स के ऊपर कि कौन जो है अपना हार्मोन ज्यादा सेक्रेट कर रहा है, कौन कम हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, किसको अब रुक जाना चाहिए, किसको अब एक्टिवेट हो जाना चाहिए। सारा का सारा जो चेक है वो कौन रखेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रखने वाली है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। लेकिन इसको भी ये कंट्रोल करने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, जिसको हम कहते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। Now the pituitary gland is also connected to the nervous system through a part of the brain called the hypothalamus. As I told you, the hormone released by the pituitary gland are growth hormone, that is GH, the main important hormone that is growth hormone, बहुत ज्यादा important है ये हमारे लिए। तभी तो हमें कोई चिढ़ा नहीं पाता ना कि हम लंबे हो चुके हैं तो हमें कोई नहीं चिढ़ा पाएगा, और छोटे रह गए तो हम शाय फील करते हैं। इतना शाय फील नहीं करता है, सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ऐसा हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट वन इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और टीएसएच, टीएसएच से भी आपको याद रखना है, इट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टी का मतलब थायराइड, एस का मतलब स्टिमुलेटिंग, एच का मतलब हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है एक ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले के अंदर यहाँ होती है। अब उस ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन ये सेक्रेट करती है, दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज टीएसएच। ये उसको कंट्रोल करेगी कि भाई आपको हार्मोन सेक्रेट करना है या नहीं करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला हार्मोन होता है। नेक्स्ट वन इज एफएसएच। नेक्स्ट जो इसका हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, एफएसएच होता है। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फॉलिकल्स है उनका फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, किस टाइम पे बनना है किस टाइम पे नहीं बनना है, दैट इज ओवा। ओवा और स्पर्म जो होता है हमारी बॉडी के जो जर्म सेल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कि आपकी बॉडी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे नहीं बनेंगे, कितना बनने वाले हैं, किस टाइम पे बनने वाले हैं, वो सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन होता है दैट इज एफएसएच हार्मोन, दैट इज सेक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देखो कहाँ होती है, हमारा ब्रेन के अंदर। ये आपको ब्रेन दिख रहा है या ये आपको वॉलनट नजर आ रहा है, वॉलनट नहीं है ये ब्रेन है हमारा। इस ब्रेन के अंदर देखो एक ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस, इट इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। इसके पास में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज मास्टर ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी उसको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको ज्यादा थोड़ा सा इनको इग्नोर करना है, सिर्फ हमें अभी इस पे ध्यान देना है कि ये जो ग्लैंड्स है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। चलिए, द नेक्स्ट ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, सपोज हमारे ब्रेन की ग्लैंड हमने अब पढ़ ली है, तो थोड़ा सा हमारी बॉडी में हम नीचे आते हैं, नेक पे ऊपर, नेक के यहाँ पे, यहाँ जो पोर्शन है हमारा नेक का, यहाँ होती है थायराइड ग्लैंड जो कि सेक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन को। थायराइड ग्लैंड जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करेगी। कहाँ होती है ये, इट सिट्स इन द नेक एट द फ्रंट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के सामने, विंड पाइप होता है आपका यहाँ पे, फूड पाइप भी होता है, विंड पाइप भी होता है। विंड पाइप के सामने की तरफ यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होती है ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। देखो इस तरह से नजर आती है ये हमारा क्या है, विंड पाइप है, ठीक है। उसके आगे की तरफ क्या हो गया, देखो थायराइड ग्लैंड हो गई। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करेगी। और थायरोक्सिन हार्मोन को सेक्रेट करने से क्या होगा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड ग्लैंड जो है ये जो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करती है, थायरोक्सिन हार्मोन हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर फंक्शन करना है, प्रॉपरली हमारा अगर मेटाबॉलिज्म चलता रहे, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, उसके लिए क्या होना चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये लिमिट प्रॉपर क्वांटिटी में आना चाहिए, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना चाहिए, सेक्रेट होना चाहिए ये, तभी जो है हमारा मेटाबॉलिज्म जो अच्छा हो जाएगा। ग्रीन टी से सिर्फ अच्छा नहीं होने वाला है, ठीक है, ग्रीन टी पीते जाओ तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, जो श्रद्धा कपूर आपको बोलती है, होता ऐसा कुछ भी नहीं है उनसे।
मे भी कुछ इफेक्ट होता होगा, हमारी बॉडी पे जड़ी बूटियों का इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन हार्मोन्स पे हमारा काम हाथ नहीं चलता है, ये अपने आप ही सेक्रेट होता है, अपने आप ही रुकते हैं। ठीक है, ये बताते हैं कि आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। सो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है ये बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर द मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, और ये कंट्रोल की जाती है TSH से। अभी बताया था TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से ये कंट्रोल किया जाता है कि कब इसको प्रोड्यूस होना है और कब नहीं होना है। फीडबैक लूप के थ्रू होता है ये, जो कि हम फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये कि क्या होता है। बाकी ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला हार्मोन है, दैट इज TSH हार्मोन, और TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये डिसाइड करता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो कितना ज्यादा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला है। ठीक है, अब एक हमें पता है एक गॉइटर नाम की बीमारी होती है, एक गॉइटर नाम की बीमारी होती है जो कि क्या होती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये नेक वाला एरिया है वो स्वॉलन हो जाता है। ठीक है, ये क्यों हो जाता है, जब आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आयोडीन की अगर कमी हो जाती है इसका मतलब है कि आपको हो जाएगा गॉइटर, आपकी जो ये नेक वाला एरिया है वो स्वॉलन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज हमारा जो ये थायराइड ग्लैंड है इसको प्रॉपर वे में अगर काम करना है तो इसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन है, अगर इसको एडिक्वेट क्वांटिटी में सेक्रेट होना है तो भी इसको क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन कम है दैट मीन्स क्या होगा, ये जो ग्लैंड है ये थायरॉक्सिन हार्मोन को सेक्रेट तो करेगी, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन का यूज नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ आयोडीन। आयोडीन नहीं है तो थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी। जब वो यूज नहीं कर पाएगी तो इट गेट्स कलेक्टेड कंटिन्यूअसली, इट गेट्स कलेक्टेड, और जो हमारी बॉडी का जो पार्ट है ये थायराइड ग्लैंड वाला, ये स्वॉलन हो जाएगा, ये फूल जाएगा, और ये फूलने से क्या होगा, गर्दन जो हमारी फूल जाएगी, इसको हम कहते हैं गॉइटर। ठीक है, ये जनरली पहाड़ी इलाकों के अंदर होता है बिकॉज वहां पर जो सी फूड होता है वो सी सॉल्ट कम यूज किया जाता है, और वहां वो आपके काला नमक और जो सेंधा नमक होता है रेगुलरली वो यूज करते हैं, इसलिए उसके अंदर आयोडीन की थोड़ी सी कमी हो जाती है। दैट इज वाई वहां पर क्या होता है, गॉइटर से सफरिंग लोग बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। द नेक्स्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, भाई थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन देती है, तो सिंपल है, पैराथायराइड ग्लैंड है तो आगे पैरा लगा दो, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन देगी ये। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ये आपके प्रोड्यूस करता है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड है, थायरॉक्सिन बोल सकते हैं, देखो पैराथायराइड बोलो चाहे पैराथायरॉक्सिन बोलो, दोनों ही सिमिलर है, कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है कैल्शियम फॉस्फेट विटामिन डी के रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैराथायराइड ग्लैंड जो पैराथायराइड हार्मोन या पैराथायरॉक्सिन हार्मोन देती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड विटामिन डी। इन सबके रेगुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाली ग्लैंड भी आपकी इंपॉर्टेंट होगी, भाई जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऑब्वियसली सारी की सारी इंपॉर्टेंट होती है। पैराथायराइड ग्लैंड होती कहाँ है, तो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड के अंदर होगी। थायराइड ग्लैंड जो है, देखो इसका उल्टा कर दो, अगर यहाँ हमारी थायराइड ग्लैंड होती है और अगर मैं अपने पीछे की तरफ से यहाँ से अगर मैं चेक करूंगी तो क्या होगा, ये मुझे कुछ ये देखो 4 येलो येलो कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आए। ये येलो स्ट्रक्चर्स जो है इन्हीं को हम कहता है पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये जो येलो स्ट्रक्चर्स है इन्हीं को हम कहेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। जो ऊपर वाले हैं उनको हम कहेंगे सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और जो नीचे की तरफ है इनको हम कहेंगे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, जो नीचे की तरफ है इंफीरियर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ है तो सुपीरियर हो जाएंगे। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, तो ये थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में होता है। अगर हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पर अगर इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, तो अगर पीछे की तरफ वाला यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे आपको तो ये 4 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं येलो येलो कलर के, गोल गोल राउंड राउंड, ये क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में आई होप कि आपने सबको पढ़ा हुआ है। पैंक्रियास क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था कि पैंक्रियास क्या करता है, एक पैंक्रियाटिक जूस देता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जो पैंक्रियास है इसको हम कह सकते हैं मिक्स ग्लैंड्स। मिक्स ग्लैंड कह सकते हैं इसको। मिक्स ग्लैंड हम इसको क्यों कहते हैं, बिकॉज ये 2 तरह की चीजों को सेक्रेट करता है। एक होती है जो हमारी डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर दे दिया जाता है, एक चीज ऐसी होती है जो कि पाइप के थ्रू, डक्ट के थ्रू या नलिका के थ्रू कहीं टारगेट एरिया पर जाती है। दैट मीन्स कि ये दोनों तरह की ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी और ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करेगी। इसका मतलब है कि ये मिक्स ग्लैंड होगी। अब ये कैसे करती है, तो पैंक्रियास जो होती है वो 6 इंचेस लॉन्ग एक ग्लैंड होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक होता है पैंक्रियाटिक जूस, इसके अंदर सेक्रेशन वाले पार्ट के अंदर एक होता है पैंक्रियाटिक जूस जो कि सेक्रेट होता है पैंक्रियास से, और एक होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है ये सेक्रेट होता है पैंक्रियास से। नाउ जो आपका पैंक्रियाटिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस जो है
वो डक्ट के थ्रू, पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, पैंक्रियाटिक जूस पाइप के थ्रू जाएगा आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके फैट के डाइजेशन में। फैट को डाइजेस्ट करके ये क्या करेंगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देंगे। ठीक है, जब इसने पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट किया, जैसे ही इसने पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट किया, तो पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करने से क्या हो गया, ये जो ग्लैंड है ये उस टाइम पे बन जाएगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। बिकॉज एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव क्यों किया, बिकॉज ये जो पैंक्रियाटिक जूस है ये ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली जाएगा एक डक्ट के थ्रू सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही जाके मिलेगा। दैट मीन्स कि इस टाइम पे ये बिहेव कर रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। बट जब इसको सेक्रेट करना है इंसुलिन हार्मोन को, इट बिहेव्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, इट बिहेव्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज जो ये इंसुलिन है इसको ट्रांसफर करने के लिए, इसको कहीं भेजने के लिए इसके पास में कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप नहीं है, डायरेक्टली ये ब्लड स्ट्रीम में इसको दे दिया जाएगा। तो ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगी जब ये इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट कर रही है। अब ये इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है, तो ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। जो इंसुलिन है ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा, मतलब ब्लड के अंदर अगर शुगर लेवल बढ़ चुका है तो उस टाइम पे इंसुलिन जो है ये आएगा और बोलेगा बेटा रुको, बस अब बहुत हो गया, ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाना अपना, तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। अब सपोज आपकी बॉडी में सपोज इंसुलिन जो है वो नहीं सेक्रेट हो रहा है या कम सेक्रेट हो रहा है, या सेक्रेट हो भी रहा है अगर, तो वर्क नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, तो हमारी बॉडी में हमें इंसुलिन जो है इंजेक्ट किया जाएगा हमारी बॉडी में। और वो केस होता है हमारा डायबिटीज वाला, कि मतलब जिस पर्सन की बॉडी का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इंसुलिन वहां पर काम नहीं कर रहा, या ये सेक्रेट ही नहीं हो रहा है, या अगर सेक्रेशन हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, हम पेशेंट को बोल देते हैं, हम उस पर्सन को बोल देते हैं कि ये एक डायबिटिक पेशेंट है। अब उस डायबिटिक पेशेंट को रेगुलरली जो है इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं सो दैट कि उसकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ आई होप कि अगर इतनी बात अगर आपको क्लियर है, दैट मीन्स कि आपको पैंक्रियाज जो है वो 99.9% आपको क्लियर हो चुका है। सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, ये दोनों ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कब बिहेव करेगा, जब ये पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करेगा और ये डक्ट के थ्रू जाएगा सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कब होता है ये सेक्रेट, डाइजेशन के टाइम पे होता है, तो उस टाइम हमारे फैट को डाइजेस्ट करना होता है। भाई पिज्जा बर्गर खाओगे तो फैट तो बढ़ेगा ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाटिक जूस को सेक्रेट किया जाता है। सेकेंड थिंग, ये हार्मोन को सेक्रेट करता है, दैट इज इंसुलिन हार्मोन। जिस टाइम में इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट कर रहा है उस टाइम पैंक्रियाज जो है वो बिहेव करता है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। इट बिहेव्स लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट मीन्स कि ये अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दे देगा और उसके बाद ये इंसुलिन हार्मोन जो है पूरे ब्लड में घूमता रहेगा, जैसे अपना घर हो, घूमेगा वहां पर और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। क्लियर, जैसे हम कचरे को बाहर निकालते वैसे ही अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा कि बस अब बहुत हो गया, एक जगह इकट्ठा हो जाओ, बाहर निकलो यहाँ से। ठीक है, चलिए। द पैंक्रियाज इज अ ग्लैंड अबाउट 6 इंचेस लॉन्ग। पता है ये हमें कहाँ लोकेटेड होती है, द मेन थिंग ये हमारे एब्डोमेन कैविटी में होती है। एब्डोमेन कैविटी मतलब हमारे स्टमक के आसपास में ही होती है। शेप लाइक फ्लैट पियर की तरह शेप होता है इसका। इट इज सराउंडेड बाय द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। अब तो समझ में आ गया होगा कहाँ होती है, ये हमारे स्टमक के पास ही होती है। इसके चारों ओर क्या होता है, स्टमक होता है, गॉल ब्लैडर होगा, लीवर होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। ठीक है, इट मेक्स इंसुलिन जो कि हमारे अमाउंट ऑफ शुगर को कंट्रोल करता है इन योर ब्लड स्ट्रीम। इट ऑल्सो मेक्स अदर हार्मोन्स सच एज ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। ये अदर हार्मोन्स को भी सेक्रेट करती है, बट द मेन हार्मोन इज इंसुलिन हार्मोन। देखो ये किस तरह से है, यहाँ देखो ये हमारा हो गया स्टमक जो कि जे शेप का स्ट्रक्चर होता है। इस स्टमक के साथ में जहाँ ये शुरू हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम वाला जो पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो है ये, और उसकी जस्ट पास में क्या है, ये हमारा है पैंक्रियाज। ठीक है, ये भले इतना सा दिख रहा होगा आपको, इतना सा है नहीं, बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। चलो, द नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रीनल ग्लैंड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? एड्रीनल ग्लैंड ये होता है टोपी जैसा स्ट्रक्चर, किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। देखो पहले इसकी शक्ल देख लेते हैं हम, ये किस तरह सा है। ये कोई अजीब सा लग रहा होगा, बट ये अजीब वाला दिखने वाला जो पार्ट है, जो टोपी जैसा पार्ट है ना, ये लोगों को टोपी पहनाने में काम में आता है। कैसे आता है कि जब आप डर जाते हो उस टाइम पे आपकी बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा? हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा जरा सा डरते ही, तो उसको कंट्रोल कौन करता है? एड्रीनल ग्लैंड से निकला हुआ एक हार्मोन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, और आपकी बॉडी को ये बताता भी है कि बेटा डर रहे हो, भी बहुत हो गया, ठीक है, भागना भी है अब तो। चलो, एड्रीनल ग्लैंड ये एड्रीनलिन हार्मोन देता है आपको। एड्रीनल ग्लैंड कब देगा ये एड्रीनलिन हार्मोन? जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाता है या मम्मी थप्पड़ मारने आती है ना, उस टाइम पे ही देता है एड्रीनलिन हार्मोन।
दे मेक अ नंबर ऑफ डिफरेंट हॉर्मोन्स, बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाता है ये। द सेंटर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड दैट इज एड्रिनल मेडुला, इट मेक्स एड्रिनलिन हार्मोन। जो सेंटर होता है ना इसका, वो बनाता है एड्रिनलिन हार्मोन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हार्मोन दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, ठीक है। मेन कंट्रोलिंग सेंटर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, लेकिन स्टिल ये नर्वस सिस्टम के भी कंट्रोल में होता है। क्यों होता है नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में? कि जैसे ही आप डर जाते हो, सपोज कोई कुत्ता पीछे पड़ा है, ठीक है, अचानक से आपने पीछे देखा हो कुत्ता भागते हुए आपकी तरफ ही आ रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या आप सोचने बैठोगे क्या? बिल्कुल नहीं, सोचने तो नहीं बैठेंगे कि बेटा हम क्या करें, अभी चुपचाप क्या करेंगे, भागना शुरू कर देंगे। अब जब भाग रहे हो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट तेज होती है, उस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर तेज हो जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। वो आपका जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती है वो काम करना बंद कर देती है, क्योंकि उस टाइम पे पकोड़े तो याद आते नहीं हमें भागते भागते, तो कि चलो पकोड़े खा लेते हैं, वो कुत्ता पीछे पड़ा है वो आपको खा जाएगा ना, तो वो तो हम कर नहीं सकते। उसके अलावा आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वर्क करना बंद कर देता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है वर्क करना। तो ये सारी चीजें क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन ग्लैंड, बिकॉज ये हेल्प करती है आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस में। जो भी आपके आसपास की इमरजेंसी सिचुएशंस आती है, जब कुत्ता पीछे पड़ जाना, मम्मी जब थप्पड़ मारने आती है तो सच डर लगता है, हॉरर मूवी देख रहे हो, डर अब तो नहीं लगता होगा, पहले तो लगता था जब छोटे बच्चे थे, उस टाइम कितना डर लगता था, मम्मी थप्पड़ मारेगी, अब तो मतलब ये काम हमने कर दिया, कुछ गिरा विरा दिया है, इसका मतलब आज तो धुलने वाले हैं हम, ठीक है, धुलाई होने वाली अच्छी खासी। तो उस टाइम पे डर लगता था, हार्ट बीट तेज होती थी, पसीना आ जाता था। क्यों आ जाता था? बिकॉज ऑफ एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। हॉरर मूवी देखते टाइम पे भी होता है कई बार कि हार्ट अटैक आ जाएगा, किसी को बोलते हैं ना हम लोग, इसको तो हार्ट अटैक आ ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत डरता है। ये हमें कैसे पता चला? बिकॉज उसको देखते ही हमें समझ में आ गया कि इसकी हार्ट बीट तेज हो रही है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हमारा एड्रिनलिन हार्मोन, जो कि इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको उससे डील करने में हेल्प कर रहा है। कौन देता है? ये एड्रिनल ग्लैंड देता है। कहाँ होता है? किडनी के ऊपर एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये एड्रिनल ग्लैंड है जो कि एड्रिनलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस मेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर होते हैं। मेल के अंदर भी बॉडी से आउटर साइड में होंगे, स्क्रोटम के अंदर होंगे टेस्टिस, दो होते हैं, पेयर होता है मतलब इनका। अब ये काम क्या करते हैं? तो ये भी एक हार्मोन देते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को विजिबल होने में हेल्प करता है। मतलब मेल बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा, उस टाइम पे ही उनकी जो एज ऑफ प्यूबर्टी है वो स्टार्ट होगी। दैट मीन्स की उनकी आवाज भारी हो जाना, उनकी दाढ़ी मूछे आ जाना, थोड़ा सा बॉडी का शेप चेंज हो जाना। तो ये सारी चीजें जो चेंज होते हैं, यू आर एट द अर्ज ऑफ प्यूबर्टी, सो यू नो वेरी वेल कि क्या क्या चेंजेस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं किसकी वजह से हो रहे हैं? बिकॉज टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और जहां हम हार्मोन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स वो ग्लैंड्स में आ जाता है, ठीक है। चलिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ये सेक्रेट करेगा, जो कि प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन जो है ये है। इसके अलावा टेस्टिस के अंदर क्या होता है? प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स, ये स्पर्म को भी प्रोड्यूस करता है। बट जो मेन हम अगर हार्मोन्स की बात कर रहे हैं तो मेल के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एज ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही ये हार्मोन सेक्रेट होना होगा दैट मीन्स कि आपकी एज ऑफ प्यूबर्टी जो स्टार्ट हो चुकी है, आपकी बॉडी के सारे चेंजेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, प्राइमरी तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट सेकेंडरी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। किसमें होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। ये टेस्टिस कहाँ होता है? तो ये होता है बॉडी से थोड़ा सा आउटर साइड के अंदर, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पेयर में होते हैं ये। उसके अलावा इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो इनके अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी की वजह से जो है ये सेक्रेशन जो है वो होता है। चलिए, और इन्हीं को कंट्रोल कौन करता है? इनको फॉलिकल्स को कंट्रोल कौन करता है? हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है फॉलिकल्स को। चलिए, ओवरीज जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है, ओवरीज ये भी पेयर के अंदर होती है। मेनली इनका काम क्या होता है? ओवा को प्रोड्यूस करना होता है, एग को प्रोड्यूस करना होता है, लेकिन ये दो हार्मोन को भी सेक्रेट करती है। मेल के अंदर सिंगल हार्मोन होगा, फीमेल के अंदर दो हार्मोन होते हैं, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स होते हैं, मेजर हार्मोन्स है ये हमारी बॉडी के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। अगर ये नहीं होंगे इसका मतलब है कि सिंपल सी चीज है, डॉक्टर आपको बोल देता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, इनके अंदर जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत गड़बड़ है भैया। क्यों? क्योंकि ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के, मतलब फीमेल की बॉडी का शेप चेंज हो जाना, उनकी आवाज का पतला हो जाना, जो ये बॉडी के कर्व्स आ जाना, हिप एरिया जो है उसके अंदर फैट स्टोर हो जाना, ये सारी चीजें जो होती है ये कौन करता है? किसकी वजह से होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। ओवरीज में से ओवा का रिलीज होना, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा?
ये कंट्रोल करेंगे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके अलावा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी ये हेल्प करता है। और पी से एक पी और याद करवाया था, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है, जब चैप्टर पढ़ा था तो प्रोजेस्टेरॉन का एक और काम बताया था कि ये प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर ये हार्मोन उस टाइम पे सेक्रेट नहीं होगा, इसका मतलब बहुत गड़बड़ होने वाली है। चलिए, सो आई होप पता होगा, दीज आर द ओवरीज। 2 ओवरीज होती है। ओवरीज के अंदर क्या होता है, तो हर 28 डेज के बाद में एक ओवा जो है प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो इनको फैलोपियन ट्यूब को दे दिया जाता है। नाउ यहाँ जो अगर एक ओवा बन चुका है तो आफ्टर 28 डेज जो नेक्स्ट ओवा बनेगा वो उस ओवरी में से बनेगा। मतलब ये ओवरीज जो होती है ये लड़ती नहीं है, ये अल्टरनेट काम करती है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ में अपने अपने ओवा को दे देगी, बिल्कुल नहीं। अगर फर्स्ट मंथ में अगर इसने अपना ओवा दिया है तो सेकेंड मंथ में वो अपना ओवा देगी, थर्ड मंथ में ये देगी। और ये जो ओवा है ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पीरियड होता है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी। और अगर ये सारी चीजें क्लियर है, इसका मतलब है कि आपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपने सारी की सारी पढ़ ली और सब की सब आपको क्लियर भी हो गई होंगी। ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत माइनर चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। थैंक यू सो मच।